चलिए सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छठा चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर परीक्षा मंथन कंप्यूटर परीक्षा धाम का। यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखेंगे, सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर जो है वह दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशंस। एक ऐप वाला सॉफ्टवेयर होता है, एक वो सिस्टम मतलब ये सिर्फ सिस्टम में ही हो सकता है। और एक वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माने उसको हम लोग गूगल क्रोम से, प्ले स्टोर से स्टोर भी कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो या मोबाइल हो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली सिस्टम में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह तीन प्रकार का होता है, 1 2 3। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ऐप सॉफ्टवेयर जो है वह एक आता है जनरल ऐप और एक आता है कस्टमाइज ऐप। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम लोग चलिए डायरेक्ट प्रश्न में जाते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग क्या कहलाता है जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग क्या कहलाता है जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जिसे छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर, इनमें से ये है ऑप्शन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो इन डिजाइन, कॉरेल ड्रॉ और कैनवा, ये सभी जो हैं वह डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स तथा डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, देखिए सॉफ्टवेयर का प्रकार है, पहला प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चलिए सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? जैसे सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? जैसे हम सिंपल समझते हैं कि आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए हैं, उसको प्रिंट नहीं लिए हैं, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी समझते हैं। अपना भाषा में यहाँ दिया है, किताबी भाषा में, स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसी को जो हम मॉनिटर को कहते हैं। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम का प्रयोग इनमें से किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशंस प्रोग्राम का प्रयोग जो है टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए अब हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर जो है जिसे हम छू नहीं सकते, दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक तो जान रहे हैं हम लोग। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ क्या दिया है? तो यहाँ दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन आते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ 7 एक तरह का विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया 1995 में। लेकिन यहाँ विंडोज़ को बनाया गया था 1995 में, यहाँ विंडोज़ 7 दिया है, शायद 2007 में बनाया होगा। तो विंडोज़ जो है क्या है, वह सॉफ्टवेयर का क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है, विशिष्ट उपयोगिताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को माना जाता है। तो ये जो है प्रोग्राम लाइब्रेरी। आठवां क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य। देखिए सॉफ्टवेयर फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें तीन तरह का होता है, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पहला पूछा गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य पूछा गया। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा जान लें। वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की गति को बढ़ाता है और कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका कार्य ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, क्या इसका कार्य डिस्क क्लीनर है? तो बिल्कुल है, ये डिस्क को क्लीन करता है, वायरस को स्कैन करता है और डिस्क पार्टीशंस करता है। तो ये सभी हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एप्लीकेशंस मतलब कौन सा इनमें से ऐप जो है वह सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो चलिए
वर्ड एक्सपी, पेज मेकर और फोटोशॉप, ये सभी जो है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे फोटोशॉप में फ़ोटो साफ सुथरा बनाते हैं, मेकअप करते हैं, पेज मेकर में पेज को सेटिंग करते हैं, और विन वर्ड एक्सपी ये जो है विंडोज़ एनटी जो है ये नहीं है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि विंडोज़ एनटी जो है ऐप नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आ रही। ये सब जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये सब भी जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए 10वां क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है टेक्स्ट स्लॉट्स को। 11वां क्वेश्चन है कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्म इसके लिए जाना जाता है। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम में हानि पहुंचाने के लिए जाना जाता है। तो हानि पहुंचाने के लिए जाना जाता है। बारहवां क्वेश्चन है इनमें से कौन मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग, प्रतिलिपिकरण या बिक्री है। 14वां नंबर है कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। तो फायरवॉल सुरक्षा करने के लिए जाना जाता है। इनमें से एकमात्र कौन सा मुक्त देशी प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य आतिथ्य प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वर्म एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, और ये तीनों हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, MS डॉस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। 18 MC फ्री क्या है। MC फ्री तो आप लोग सभी जानते होंगे। MC फ्री जो है वह एक एंटीवायरस आता है, ठीक है, जो शायद क्विक हिल कंपनी का होता है। सिस्टम हैंग क्या है। सिस्टम हैंग जो है सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए उत्तरदायी है। 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नॉर्टन क्या है। नॉर्टन जो है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। यदि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर जानकारी को सेव करने से मदद करता है। तो क्रैश प्रूफ सॉफ्टवेयर। निम्न में से क्या एक निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। निश्चित प्रोग्राम कंप्यूटर का उदाहरण है कैलकुलेटर। कौन सा एक मालवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी वार्म है, वायरस है, ट्रोजन है। अब मालवेयर आप लोग क्या समझ रहे हो। मालवेयर जो है कि एक तरह से वायरस समझ सकते हैं, वायरस है जो कंप्यूटर को प्रभावित करता है सही ढंग से चलने में, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक ग्राफिक पैकेज है। ग्राफिक पैकेज है तो कोरल ड्रा, इसको पहले भी बोले थे। कंप्यूटर की शब्दावली में CAD का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। किधर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए 26वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर है फायरवॉल। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑप्शन नंबर बी, ये ड्रीमवेयर है, सेग है, फोटोशॉप है। 28वां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है, उसे फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल के बारे में आप लोग को इंटरनल नेटवर्क का अनाधिकृत एक्सेस को रोकथाम करती है फायरवॉल। पिछला बार हम लोग बताए थे मालवेयर, ठीक है। मालवेयर, फायरवॉल, यही सब जो है वह ये तो वायरस का प्रकार है, जबकि फायरवॉल जो है वह
फायरवॉल जो है वह एंटीवायरस का प्रकार है, ठीक है। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो कंसोल। निम्न से कौन सा डिवाइस संचयन उपकरण डिवाइस है? संचयन उपकरण यानी स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हिंदी में होता है संचयन, संचय करना, इकट्ठा करना। तो पेन ड्राइव है, हाँ। सीडी है, हाँ। डीवीडी है, हाँ। उपरोक्त सभी। 32वां क्वेश्चन, इनमें से कौन डेटा बेस सॉफ्टवेयर है? तो डेटा बेस सॉफ्टवेयर है जैसे SQL सर्वर, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स और लोटस अप्रोच, ये सभी। 33वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो टेली जो है, खाता बुक और क्विक बुक, ये सभी जो है अकाउंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। चलिए, इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे पेज मेकर नहीं है। बाकी जैसे मॉनिटर में जो खुलता है यहाँ डॉक्यूमेंट, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। जैसे सीट जहाँ जुड़ गया वो सब है जोहो सीट है, स्मार्ट सीट है, गूगल सीट है, ठीक है। जैसे एक्सेल सीट हो जाएगा, एक्सेल सीट्स भी स्प्रेडशीट है, एक्सेल सीट भी स्प्रेडशीट है। 35वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है प्रोग्राम में गलतियों को खोजने की प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। 36वां क्वेश्चन है, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर का साइट लाइसेंस। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है वह नहीं है। तो देखिए, वर्ड, MS वर्ड, जो आप लोग सभी नाम सुने होंगे, MS वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेक में आता है MS वर्ड। जैसे देखिए यहाँ दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एप्पल वर्क और पेज मेकर, ये सभी जो है वर्ड के सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है। 38वां, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट का अर्थ क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को ऐड करना अपडेट कहलाता है। अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग 6ठा वीडियो से, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है तो यूटिलिटी क्या शामिल है? बिल्कुल शामिल है यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर शामिल है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ नाम में दिया है ऐप सॉफ्टवेयर है, तो ऐप सॉफ्टवेयर तो अलग हो गया, बाकी ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं।